Bismillahirrahmanirrahim. Last time, we did Kahf till ayah number 28. So, ayah number 28 हम लोगों ने partial की थी. Let's just complete. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ठीक है? يُرِيدُونَ, not تُرِيدُ. So, this basically means कि be patient yourself. कि आपने सब्र इख्तियार करना है, थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी है. अबाउट दोज पीपल, माल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यदऊना रब्बहुम, जो कि अल्लाह ताला को बुलाते हैं, बिल गदावा. अब गदावा इज द टाइम ऑफ द मॉर्निंग, नॉट एग्जैक्टली फज्र, लेकिन जिसको आप सॉर्ट ऑफ फजर के बाद वाला ये वाला टाइम बन जाएगा, राइट? लेकिन इट इज बिफोर इशराक, सो दिस कम्स आउट अराउंड 7 a.m. इश टाइम, राइट? वाला आशी, आशी ये इज के जब सूरज गरूब हो जाता है एंड देयर इज नो लाइट लेफ्ट, ईशा का जो टाइम होता है, तो दैट इज दिस वन, राइट? युरीदूना वजहहू, जो अल्लाह ताला को फेस करना चाहते हैं, हु वांट टू मीट अल्लाह ताला. वला तअदु ऐनाका अन, ठीक है? और अपनी आंखों को उनसे गुजार मत दो, मीन्स बेसिकली डोंट इग्नोर देम. यूजुअली जो इस तरह के लोग होते हैं, जो सुबह के टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, शाम के टाइम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस एंड दे आर वेरी हैप्पी कि हम एक दिन अल्लाह ताला से मिलेंगे, तो हमारे जो अमाल हैं वो इवेंचुअली हमारे सामने उसका एक रिजल्ट आएगा एंड वी आर गोना गो टू जाना एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. इस तरह का जो बंदा होता है, हम यूजुअली वी टेंड टू इग्नोर दिस गाय, ठीक है? बिकॉज ये बंदा सोसाइटी में फिट इन नहीं करता. वी वांट टू गो टू आवर गेम्स, हमें अपनी गेम्स पसंद है, हमें अपना टाइम पसंद है. ये जो बंदा है, ये यूजुअली म्यूजिक इंडस्ट्री को फॉलो नहीं कर रहा होगा. ये बंदा यूजुअली लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा, लेटेस्ट इंस्टाग्राम्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा. तो वी हैव अ टेंडेंसी कि हम इस शख्स को इग्नोर कर देते. दैट्स नंबर वन. एंड सेकंड इज कि उसके मामले में थोड़ा सा सब्र करो, राइट? बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट इन दैट क्लास येट, राइट? वो जब भी बात करेगा, ही माइट साउंड अ बिट आउट ऑफ ऑर्डर, राइट? अगर वो इस तरह से कोई भी काम करता है, तो आपके लिए उन लोगों को एक्सेप्ट करना वुड बी अ बिट डिफरेंट, राइट? सो व्हाट यू डू इज, सब्र थोड़ा सा इख्तियार करें, थोड़ी सी बर्दाश्त इख्तियार करें उसके मामले में, एंड थोड़ा सा अपने आप को आप कंट्रोल करें, एंड डोंट इग्नोर हिम ऑल्सो. तुरीदु जीनतल हयात दुनिया, तुरीदुना तुरीदु जीनतल, जीनतल हयात दुनिया, के ये जो दुन ये जो दुनिया है, ये जीनत है, मतलब इट इज समथिंग दैट इज गुड, दैट इज प्रिटी, राइट? और आप वो दुनिया जो है, आप उसको डिजायर कर रहे हो रादर देन अल्लाह ताला. तो आप उसके अगेंस्ट दुनिया को सॉर्ट ऑफ वो कर रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो. वला तुति मन अगफलना, ठीक है? किसी की पैरवी ना करो. मन अगफलना, जो कि गफलत में है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रही, जो कि सोया हुआ है, हु डज नॉट हैव एनीथिंग. अगफलना कल्बहु, जिसका दिल गफलत में पड़ा हुआ है, राइट? अन जिक्रिना, अल्लाह ताला के जिक्र से. वह तबा हवाहु वकाना अमरुहु फुरुता, और वो अपनी हवा को फॉलो करता है, और अपने जो मामलात हैं उनमें फुरुता, फुरुता कहते हैं मुफ्त की एक्सेस को, राइट? अगर एक बंदा है, ही कैन गो for a cup of coffee and for no reason he is ordering a very large cup of coffee with a dessert, and he does not actually want that, लेकिन बस he had the money so he wants to do that. That's not right, right? अगर इसको मैं पूरे को कंबाइन करूं, तो मीनिंग मीन्स कि ऐसा शख्स जो कि सुबह और शाम अल्लाह ताला को याद करता है, और अल्लाह ताला के बारे में कॉन्शियस है, और अल्लाह ताला ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द मीटिंग विद अल्लाह ताला,
वो अल्लाह ताला से जो मीटिंग उसकी होनी है उसके बारे में वो थोड़ा सा एक्साइटेड है और मिलना चाहता है। उसके बारे में थोड़ा सा सब्र इख्तियार करें, नंबर वन। नंबर टू, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि और दुनिया में, दुनिया की जो जीनत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप लोग फॉलो अप ना करो। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, उस बंदे को फॉलो ना करो जो कि अपने दिल को, उसने, उसके दिल में ईमान नहीं है, ही डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, और वो बस फेर है। राइट? क्योंकि जो ऐसा बंदा है वो अपनी हवा को फॉलो करे। हवा कहते हैं इनेट डिजायर्स, जो अचानक से इम्पल्सिव फीलिंग्स आती है ना, उसको। वकाना अमलहू फुरुता, और जब चीज करता है तो थोड़ी सी एक्सेस में करता है। सो दिस इज जस्ट अ जेनेरिक थिंग। अगर हम इससे पीछे वाला पूरी की पूरी स्टोरी उठाते हैं, साबिक कहफ वाली, तो दोज आर द पीपल जो कि ये वाला काम करते थे। राइट? क्लियर सो फार? वी कवर्ड इट लास्ट टाइम, वी कवर्ड इट yesterday as well. किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, और शुड वी गो फॉरवर्ड? सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि असहाबे kahf ये काम करते थे, हम्म। ये फुरूता वाला काम करते थे। नहीं मतलब, इस आया पे पूरा बैठते थे, फुलता वाला काम नहीं करते अच्छा, फिर सही है, ठीक है। थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। वकुल हक मिन रब्बिकुम, ये हक का जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, मतलब ये सच है जो आपका रब आपको बता रहा है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। तो जो बंदा ईमान लाना चाहता है वो ले आए, और जो बंदा कुफर करना चाहता है वो कुफर कर ले। इन्ना अतदना लिज़ालिमीन नारा, बेशक हमने जालिमीन के लिए आग तैयार की हुई है। अच्छा, दिस इज अ वेरी मजेदार आया इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्ट, इन टर्म्स ऑफ इट्स मूड, राइट, इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ द, इन टर्म्स ऑफ द टोनैलिटी। ये जो अल्लाह ताला टोन पकड़े, पहले हम इसका तर्जमा कर लेते हैं। अहाता बिहिम सुरादिकु, इसने अहाता किया हुआ है, मतलब उसको कवर किया हुआ है, उसको आगे पीछे से उसने कवर किया हुआ है। बिहिम सुरादिकुहा, सुराद कहते हैं इसको, जो कैसल की वॉल्स होती है ना, थोड़ी बड़ी होती हैं, उस तरह से इसने उसको कवर किया हुआ है। वइन यस्तगीसु युगाथ, ठीक है, और अगर वो आ, नहीं, अगर वो रिलीफ मांगेंगे, अगर वो थोड़ा सा छुटकारा मांगेंगे, अगर वो थोड़ा सा, थोड़ी सी ब्रेक मांगेंगे कि थोड़ा सा हमें सांस लेने दो, युगासु, तो हम उन्हें सांस लेने देंगे। बिमाइन, पानी से, कल मुहली, जो कि पिघला हुआ तांबा होगा, यशविल वजूह, जो उनके मुंहों को झुलसा देगा। बिक्सल शराब, बहुत बुरी शराब है, शराब कहते हैं जूस को, बहुत बुरा जूस है। वसाअत मुर्तफक, और बहुत ही बुरी रहने की जगह। नाउ टेक द टोनैलिटी, राइट, इस टोन को, आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन अ टोनैलिटी, और इस आया की सिर्फ मैं टोन एक्सप्लेन करूंगा, राइट। जो अल्लाह ताला कहते हैं वो हक कहते हैं। तो जो शख्स ईमान लाना चाहता है वो ईमान ले, जो शख्स कुफर करना चाहता है वो जाके कुफर कर ले। और मैं बात बताऊं, जो कुफर करेगा ना, उसके लिए हम लोगों ने आग तैयार की हुई है। वो आग उसको कवर करेगी, उसको अहाते में लेगी, जहां से वो निकल नहीं सकेगा। और अगर वो सांस लेने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगेंगे कि हमें 1 मिनट सांस लेने दें, गिव अस सम टाइम, तो हम उन्हें सांस लेने देंगे। अब वो जो सांस ले रहे हैं, ऑब्वियसली अंदर वाली साइड पे गर्मी है, आग लगी हुई है, इनका मुंह ऊपर होगा, थोड़ा सा खुला भी होगा ऑब्वियसली। तो ऊपर से अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे पिघले हुए तांबे की, तो हम ऊपर से बारिश बरसाएंगे पिघले हुए तांबे की, जो कि इनके मुंह को भी झुलसा देगी। और अब उनका मुंह खुला हुआ है तो उनके मुंह के अंदर भी जाएगी, तो वो एक बहुत ही बुरी ड्रिंक। पी लो। अब प्यास लगी हुई है, इतनी आग है, मुंह खोलोगे तो पिघला हुआ तांबा पियोगे, ठीक है। नहीं पियोगे तो मुंह भी झुलसेगा। जो आप ब्रेक मांग रहे हो, तो आग की जगह पिघला हुआ तांबा ले लो, ठीक है। बड़ी बुरी जगह है रहने की। तो दिस इज अल्लाह ताला लिटरली शोइंग अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट, कि इनके लिए हम लोगों ने ये वाली चीज तैयार की हुई है, जाओ कर लो, कर सकता है तो जाओ कर लो।
मूविंग फॉरवर्ड, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो शख्स ईमान लाता है और नेक अमाल करता है, इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला, तो हम जाया नहीं करेंगे, तो हम बेशक हम जाया नहीं करेंगे अजर, उसका रिवॉर्ड या उसका रिकम्पेंस, मन अहसना अमला, जो भी एहसन अमल करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी अगर हम ग्रामर को उठाते हैं, नुदियो आपका यहाँ पे बनता है फेल, राइट। नुदियो के बाद अजर आपका बनता है मफऊल, और उसके बाद मन अहसना अमला आपका बन जाता है खबर बिल मफऊल। ये जो अहसना अमला खबर बन रहा है अजर का, दिस मीन समथिंग व्हाट, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अगर ईमान लेके आते हो और कुछ नहीं काम कर लो, तो बेशक अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा अजर किसका, आपके एहसन अमल का, आपके नेक अमाल का। लेकिन जो आपके बुरे अमाल हैं उनका अजर अल्लाह ताला जाया कर सकते हैं। अजर का मतलब होता है रेकम्पेंस, यानी कि जो भी आपने किया उसका आप रिजल्ट लेने जाते हो। तो अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आप बोनस लेने जाओगे, बुरा काम किया तो पेनल्टी भरोगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो अच्छे कामों का बोनस है वो आपको अल्लाह ताला जाया नहीं करेंगे, जो बुरे कामों की पेनल्टी है अल्लाह ताला चाहे तो वो जाया कर सकते। पिछली आया में अल्लाह ताला ने सॉर्ट ऑफ गुस्से का इजहार किया, लेकिन इस आया के अंदर अल्लाह ताला बहुत क्लियरली और बहुत ओपनली अपने सॉर्ट ऑफ अपने रहम दिल होने की बात करते हैं कि ये जाया नहीं करूंगा, वो मैं माफ कर सकता हूँ। वो ऑल दो क्लियरली सेड नहीं है, लेकिन देयर इज एन इंटरप्रिटेशन इनटू दैट, राइट। एनी क्वेश्चन सो फार? क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हम यूं भी कर सकते हैं कि यानी कि अमल तो सॉले ही होना चाहिए, ठीक है, आमिल सालिहात, अमाल साले, लेकिन उसकी भी कैटेगोरिकली अगर बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री अहसन, ठीक है, तो उसमें भी अहसन चाहिए, ये सबसे बेहतरीन, ठीक है ना, यानी जो किसके परफेक्शन के स्कोप पे जाके काम करे, मोहसिन से है ना ये, मतलब इसके रूट वर्ड्स अगर देखें तो एहसान के लेवल पे जो काम करे, यानी जो सब जिसका अमल सबसे बेहतरीन हो। नहीं, इट्स नॉट एहसान, इट इज एहसन, जो कि मस्टर इसका बनता है हुसन। हुसन मीन्स एनीथिंग गुड। तो हसन यहाँ पे आपके नेक अमाल या आपके अच्छे अमाल, नॉट द बेस्ट ऑफ डीड्स बट द गुड ऑफ डीड्स। अगर यहाँ पे एहसान आता तो दैट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट, राइट? या मैं गलत बात कर रहा नहीं, मेरे माइंड में ये अहसन उस लिहाज से अगर देखें तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है ना, यानी सबसे हूँ? बेहतर, सबसे अच्छा। न तो न उस न न, लिहाज से सबसे देखिए, बेहतर नहीं। पिछली आय के साथ अगर आप इसको रिलेट कर रहे हो, इट वुड बी ऑल द गुड डीड्स, राइट? इसी आया में आमनु, जो ईमान लाए, वो आमिलु सालिहात, काम तो नेकी करेंगे, ईमान लाए हैं, ठीक है, हम्म। कंडीशन आ गई आमिलु सालिहात वाली, ठीक है, जिन्होंने हम्म। नेक अमाल किए। अब नेक हम्म। अमाल कर लेना इज नॉट सफिशिएंट, उसकी भी आगे फर्दर अल्लाह ताला ने कैटेगरी बता दी कि उसका भी कौन सा दर्जा होना चाहिए, अहसन अमाल। तो उस लिहाज से एक होता है हसन ना, तो वो तो अच्छा हो गया, अहसन जाहिर है इसमें कंपैरिजन आ गया फिर। नहीं, वो एहसन पहले वाले के साथ नहीं है। अब मेरी बात को समझे, जो इसमें एक चीज होती है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। आप ये करें तो मैं ये करूंगा, प्राइमरी क्लॉज क्या है? वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिहात किए, ठीक है, जो भी बंदा ये करेगा तो अल्लाह ताला जाया नहीं करेगा उनके अजर, अजर एहसन अमल का। अब यहाँ पे जो एहसन है कंपैरेटिव अगर आप लेते हो, तो बुरे और अच्छे की सेंस में लेंगे, अच्छे और बेहतर की सेंस में नहीं लेंगे, राइट। सही, मेरे जहन अच्छा, तो मुझे ये लगा कि इसमें जो है, जो मैंने अभी आपसे बात की कि हमारे सवाले हो और उसकी भी आगे से बेहतरीन वो फॉर्म प्रेजेंट वो करनी जो चाहिए। वो जो बेहतरीन वाला फॉर्म है ना, वो इसके अंदर इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत दफा है, लेकिन उसकी ग्रामर और उसकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फाक हो। वो जब आएगा तो मैं आपको वो भी पॉइंट आउट करूंगा।
ठीक। ठीक है। बाकी एहसन कम फ्रॉम द वर्ड हसीन मीन हुस्न विच मीन्स एनीथिंग गुड, राइट। अब यहाँ पे हो गया दूसरा खुतबा खत्म। अब आ रही है अगली स्टोरी। अगली स्टोरी का हम प्रेमिस कर लेते हैं, हम सिर्फ एक आया करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। उलाइका लहुम जन्नातुन अदन, ठीक है, कि उनके लिए हैं जन्नातु अदन, ऊंची जन्नत। अदन कहते हैं एक ऊंची जन्नत। अब अदन जो है, दिस ऑल्सो इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अदन इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। जन्नत में एक हिस्सा है जिसको जन्नतुल अदन के नाम से कहा जाता है। काफी सारे स्कॉलर्स का ये मानना है। लेकिन अगर मैं अदन को मार्फा में नहीं लेता और मैं अदन को इसमें नकरा के अंदर अगर मैं लेता हूं, तो इसका मानी बनता है हाई प्लेस। यानी कि जन्नत के अंदर भी जो दर्जे हैं उसके अंदर से जो आला दर्जा है, आला दर्जा बनता है। उलाइका लहुम जन्नातु अदन, इन लोगों के लिए जो ये नेक अमाल करेंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए है जन्नत अदन, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। अब ये जो नीचे से नहरें बह रही हो ना, इसका मानी ये नहीं बनता कि आप उधर जाओगे और उधर इधर उधर वहां पे नहरें बह रही होंगी। दिस बेसिकली मीन्स कि आपका जो हाउस होगा दैट वुड बी ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, जिसके नीचे से वाटरफॉल जा रहा है, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। आपके नीचे से नहरें बह रही होंगी। युहल्लौन फीहा असाविर मिन असाविरा मिन ज़हब, ठीक है। और वहां पे उनको ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे। अब यहाँ पे लड़कों के लिए ब्रेसलेट्स कहना या ब्रेसलेट समझना उनको बात उस तरीके से समझ में नहीं आती। लेकिन आपको अगर मैं एक वेरिएशन ब्रेसलेट का बताऊं, तो हम जो घड़ी पहनते हैं दैट इज ऑल्सो वेरिएशन ऑफ अ ब्रेसलेट, राइट। आपको ब्रेसलेट्स पहनाए जाएंगे गोल्ड के। पुराने जमाने में ब्रेसलेट्स मर्द पहना करते थे, आजकल नहीं पहनते, आजकल घड़ियां पहनते हैं, विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट। तो इट वुड बी सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, युहल्लौना, उनको पहनाए जाएंगे, फीहा मिन असाविर, यानी कि जैसे आप किसी आ, कोई आप प्रिंस हो, कोई आप शहजादे हो, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपको तैयार करने में मसरूफ हैं। एक बंदा हाथ पकड़ के आपको ब्रेसलेट पहना रहा है और ये सारे काम कर रहा है, तो आपके मल्टीपल वहां पे वर्कर्स हैं जो कि आपको तैयार कर, यू वुड बी दैट पर्सन। वयल बसूना, और आप वयल बसूना, और आप पहनोगे, लिबास पहनोगे, सियाबा खुद मिन सुंदुस, जिसके अंदर ग्रीन कलर की फाइन सिल्क होगी। वह इस तबरा, और उसके बाहर वाली साइड पे हैवी सिल्क होगी। मुत्तकीन फीहा अलल अराइल, एक सोफे के ऊपर थोड़ा सा रिक्लाइन करके वो लोग बैठे होंगे। नेमत सवाब, ये है उनकी ये है उनका रिवॉर्ड। वह हसुनत मुर्तफका, जो कि एक अच्छी रेस्टिंग प्लेस है। पीछे जो बुरी रेस्टिंग प्लेस थी उसके साथ एक कंट्रास्ट आ गया। वहां पे वो आग ने उस उनको घेरा हुआ है, यहाँ पे एक कपड़े भी इस तरह के पहनाए जा रहे हैं कि अगर हैवी सिल्क अंदर होगी तो वो स्किन पे इरिटेशन करेगी, फाइन सिल्क बाहर होगी तो वो कहीं पे लग जाए या कोई इस तरह की चीज हो तो दैट इज वेरी फाइन, वो बुरी लगती है, कहीं अटक जाए और एनीथिंग लाइक दैट। इट वुड बी अ कॉम्पोजिट मटेरियल जिसकी अंदर वाली साइड पे फाइन सिल्क है, सो योर बॉडी फील्स गुड, और उसकी बाद वाली साइड पे हैवी सिल्क है, सो द शेड इज ऑल्सो नाइस, right? So this is like a very premium class clothing. This is the clothing of Jannah, right? It is a combination of those. Okay. ये गोल्ड के ब्रेसलेट की बात औरतों के लिए हो रही है, मर्दों के लिए है? देखिए, मर्दों के लिए गोल्ड यहाँ पे हराम है, आगे जाके हराम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गोल्ड की जो वहां पे जाके अगर अल्लाह ताला गोल्ड की ब्रेसलेट पहना रहे हैं, अल्लाह ताला शराब पिला रहे हैं, तो वो दैट इज अ डिफरेंट जोन, दैट ये दुनिया के बारे में तो बात ही नहीं होती। तो आगे जाके हलाल और हराम वाली ये वाली बात रहती नहीं है।
तो दिस इज अल्लाह ताला टॉकिंग अबाउट बुरे लोग, उनकी एक प्लेस के बारे में बताया। अच्छे लोग, उनकी एक प्लेस के बारे में बताया। उसके पीछे अल्लाह ताला कहते हैं वकुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है। फमन शाअ फलयुमिन, जो ईमान लाना चाहता है उसकी मर्जी, वमन शाअ फलयकफुर, और जो कुफर करना चाहता है वो भी उसकी मर्जी। हमने बात बता दी, ठीक है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। एनी क्वेश्चन सो फार टिल दिस पॉइंट? जी आप ही। वरकatuhu। वालेकुम आई अस्सलाम। हैव वन क्वेश्चन। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट हम लोगों ने बहुत सारी आयतें पढ़ी हैं जहाँ पे जो है हमें ये मालूम होता है कि जो दोजक है उसमें जो है जिन्नों को भी सजा दी जाएगी इंसानों के साथ। तो किसी हदीस या आयत में मेंशन है कि जन्नत में भी जो है वो जिन्नात मौजूद होंगे इंसानों के साथ। हम्म, तो ये क्वेश्चन था मेरा। बिल्कुल आयात इफ यू हैव मेंशन है। एनी आइडिया। आयात मेंशन है, सूरह जिन खोलें उसके अंदर मेंशन है, सूरह जिन की स्टार्टिंग। जी जी। और ठीक है। ये भी है कि हमने जब दोजक के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे जो सजाएं दे रहे होंगे वो एंजल्स होंगे, फरिश्ते होंगे। तो हम्म, जन्नत में भी फरिश्तों का कोई कॉन्सेप्ट है, वो होंगे इस तरह से। बिल्कुल होंगे, जन्नत के भी फरिश्ते हैं, लेकिन वो जन्नत के मतलब आउटर साइड पे होंगे, अंदर वाली साइड पे फरिश्ते नहीं, आपके साथ और लोग होंगे, दरबान होंगे। वो कौन है? इंसान है, बच्चे हैं, फरिश्ते हैं, कोई और मखलूक है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम्म वो जन्नत के भी फरिश्ते हैं। गार्ड पे गेट अच्छा। कीपर्स नहीं होते, उस तरह से। हम्म। ओके। ओके जज़ाकल्लाह। राइट, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नन आई गेस। चलेंगे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सी यू गाइस टुमारो, सेम टाइम। नंबर 31 तक हम लोगों ने कर लिया। सेकंड खुतबा हमारा आज खत्म हो चुका है, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम अगली स्टोरी करेंगे, और जब वो स्टोरी एंड हो जाएगी तो फिर हम बैक साइड के ऊपर आएंगे और हम उसके रेफरेंसेस को चेक करेंगे। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड